हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में लेकर के आया। देखिए एक्सरसाइज 7.2 का चौथा वाला क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे साथियों। क्लास 10th मैथ NCERT 2027 बोर्ड की तैयारी एकदम शानदार तरीके से साथियों हम कराएंगे आपका, और एकदम फुल सोल्यूशन के साथ मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं पहले एकदम क्या करते हैं, पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए कह रहा है, देखिए चौथा वाला कह रहा है, देखिए कह रहा है जाँच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए साथियों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए साथियों, मैं यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक क्या बना रहा, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ध्यान से देखिए क्या बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बनाएंगे समद्विबाहु। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए साथियों, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए जिसका दो भुजा क्या हो आपका बराबर हो। देखिए जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए साथियों, जैसे देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, या देखो साथियों ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, या ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए। कोई दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए साथियों, अगर यदि दो भुजा आपस में इन तीनों भुजा में से कोई दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो साथियों ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए साथियों, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये देखिए आपका बिंदु दिया है। देखिए इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी, इसका नाम दीजिए सी। तो देखिए बिंदु ए क्या है आपका 5, क्या साथियों, देखिए 5, क्या दिया 5, -2 क्या है 5, -2 दिया है। अब बिंदु बी देखिए क्या दिया है आपका 6, 4 दिया है। क्या दिया है आपका साथियों 6, 4। अब बिंदु सी देखिए क्या दिया है 7, -2 क्या दिया 7, -2। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान सुना, हमें जांच करना है। हम देखिए इन तीनों बिंदु को देखिए ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे और ए सी की दूरी निकालेंगे। तीनों दूरी निकालेंगे, देखेंगे कि कौन सा भुजा किस भुजा के बराबर आ रहा है। अगर देखिए दो भुजा आपस में बराबर हो गया तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम हल में लिखेंगे, हल में लिख लेते दिया है, जो चीज़ें दिया है लिख लो। हम लिखेंगे दिया है, क्या चीज़ें दिया है लिख लो। देखिए ये दिया बिंदु दिया है, क्या दिया आपका बिंदु, क्या दिया है साथियों, देखिए बिंदु क्या दिया है आपका 5, -2। फिर क्या दिया है 6, 4 और क्या दिया आपका, और क्या दिया है आपका, ये देखिए 7, -2। क्या दिया 7, -2। अभी देखिए ये आपका दिया है, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है आपका ये, अब देखिए कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या दिया आपका, ये समद्विबाहु त्रिभुज की क्या है आपका शीर्ष है। देखिए ये आपका क्या दिया समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। अब क्या करना है, देखिए हमें जांच करके बताना है ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, यहाँ से अब देखिए हल में लिखेंगे दिया है। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले ए बी की दूरी निकाल लेंगे और फिर बी सी की दूरी निकाल लेंगे, फिर ए सी की दूरी निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे है कि नहीं। तो देखिए पहले क्या करते हैं, हम ए बी की दूरी निकालते हैं। किसकी दूरी, ये देखिए ए बी की दूरी निकाल लेते हैं, ए बी का दूरी। आप जानते हैं देखिए ए बी का दूरी ज्ञात करेंगे तो देखिए साथियों दूरी सूत्र क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर और फिर लगा देंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट। अब देखिए ए बी की दूरी ज्ञात करें, कौन सा ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए साथियों ये हो जाएगा आपका x1 और ये हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो देखिए साथियों अब क्या करेंगे, x1 का मान देखिए, ध्यान देखिए x1 का मान कितना है 5, तो यहाँ पे हम रख देंगे साथियों 5, क्या रख देंगे 5। फिर माइनस x2 का मान क्या है, देखिए x2 का मान क्या है 6, तो यहाँ हम रख देंगे 6। फिर कर देंगे ब्रैकेट बंद, फिर इसका लगाएंगे, फिर प्लस। अब देखिए y1 का मान क्या है -2, तो -2 रखेंगे और फिर ब्रैकेट में, फिर माइनस है तो माइनस कर लीजिए। और फिर देखिए साथियों क्या करेंगे, y2 का मान देखिए, ये देखिए y2 का मान कितना है आपका, y2 का मान 4, तो यहाँ रख देंगे 4 और फिर कर देंगे इसका स्क्वायर, फिर लगाएंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट, फिर बराबर करेंगे। अब देखिए इसे करिए, देखिए ध्यान से देखिएगा
5 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो देखिए 6 में से 5 को घटाएंगे और बड़े वाले का चिन्ह तो क्या आ जाएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए -2 और -4, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और बड़े वाले का चिन्ह तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर लगा देंगे अंडर रूट। अब फिर इसे करिए, देखिए -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, फिर प्लस। अब देखिए माइनस के 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपका 36 हो जाएगा। फिर लगा देंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, -6 का स्क्वायर करेंगे, देखिए ध्यान सुने, अगर आपका माइनस में रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आपका मान पॉजिटिव आता है। देखिए कैसे, देखिए -6 का स्क्वायर का मतलब होता है कि -6 गुणे -6 2 बार करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस और 6 जाके 36 ये आ जाएगा, यानी -6 का स्क्वायर 36। अब देखिए, अब ध्यान सुनिएगा, अब देखिए 36 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, देखिए अंडर रूट 37, यानी कि देखिए ध्यान सुनिएगा, ए बी का मान क्या आ गया आपका, अंडर रूट 37 आ गया। क्या आ गया, अंडर रूट 37 मात्र। क्या आ गया आपका, मात्र। ये देखिए आ गया आपका ए बी की दूरी आ गया। अब क्या निकाल लेंगे हम लोग, बी सी की दूरी निकालते हैं। देखिए ए बी का दूरी निकल गया, बी सी का दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इधर देखिए बी सी का दूरी, वही सूत्र क्या होता है आपको पता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर लगा देंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट। अब देखिए बीसी का मान ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए बीसी का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए ध्यान सुनिएगा, ये आपको क्या हो जाएगा x1, ये y1, और ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2। तो देखिए बीसी का मान निकालेंगे, देखिए x1 का मान कितना है 6, तो यहाँ रख दीजिए 6, फिर माइनस x2 का मान, देखिए x2 का मान क्या है 7, यहाँ रख देंगे 7, और फिर क्या करेंगे ब्रैकेट बंद, फिर स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस y1 का मान क्या है 4, तो यहाँ रख देंगे 4, और फिर माइनस y2 का मान, देखिए y2 का मान क्या है -2। ध्यान सुनिए, y2 का मान क्या है -2, तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, फिर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया। फिर देखिए क्या हो जाएगा पूरे की स्क्वायर, फिर लगाएंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। तो अब फिर देखिए, अब देखिए 6 में से 7 जाएगा नहीं, तो देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 4 में 2 जोड़े तो 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर लगा देंगे अंडर रूट। अब फिर देखिए -1 का स्क्वायर 1, और फिर प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब इसे क्या करिए, अंडर रूट लगाइए। अब देखिए इसे जोड़ लीजिए, 36 में 1 जोड़िए क्या आता है आपका 37। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 37। ये देखिए बीसी का मान आ गया, किसका मान आ गया आपका, बीसी का मान आ गया। किसका मान निकल के आ गया, अब देखिए ए बी का मान और बीसी का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए सी का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए सी का मान। अब देखिए यहाँ पे मैं बगल में ए सी का मान निकालना, देखिए इसका मान निकालते हैं, ए सी का मान। ए सी का मान निकालने का वही फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फिर लगा देंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अब देखिए हमें, देखिए साथियों हमने, देखिए अब क्या करेंगे, ए सी का मान क्या करेंगे, देखिए हमने देखिए ए बी का मान निकाल दिया और बी सी का मान निकाल दिया। अब देखिए ए सी का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, ए सी का मान। देखिए ए सी का मान क्या करेंगे, तो ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है, क्या होता है साथियों आपका फार्मूला होता है। देखिए ए सी का मान निकालेंगे, देखिए ये होता है, क्या होता है, देखिए ये होता है x1, और ये क्या होता है आपका y1, और ये क्या होता है x2, और ये क्या होता है y2। तो देखिए ध्यान सुनिए, अब क्या करेंगे, हम मान रखेंगे। देखिए x1 का मान कितना है आपका 5, तो यहाँ रख दीजिए 5। क्या रख दीजिए 5, हमने 5 ठीक रख दिया। फिर माइनस है तो माइनस कर लो। अब फिर देखिए x2 का मान क्या है 7, यहाँ रख दो 7। अब फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर स्क्वायर लगाएंगे, फिर प्लस। अब देखिए y1 का मान क्या है, y1 का मान क्या है -2, तो -2 करेंगे। फिर देखिए माइनस है तो माइनस। अब देखिए y2 का मान क्या है -2, तो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। अब लगा देंगे अंडर रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे आपका अंडर रूट। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए 5 में से 7 नहीं जाएगा, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए -2 और +2 क्या हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या लगाएंगे बराबर। अब देखिए -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। क्या होता है ध्यान सुनिए, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, और फिर प्लस। अब 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर लगाएंगे अंडर रूट। अब देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट। क्या हो जाएगा 4। अब देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। क्या होता है 2, यानी ए सी का मान क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए साथियों,
ए बी का मान √37 आया, बी सी का मान √37 आया। देखिए ए बी भुजा और बी सी भुजा की क्या है, बराबर है, लेकिन तीसरा वाला आपका बराबर नहीं है। तो देखिए यही कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्र। देखिए यानी कि ए बी भुजा बी सी भुजा के क्या आपका बराबर है, यानी दो भुजा आपस में बराबर है। और देखिए ये आपका क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अब हम लिखेंगे ऐसे कि देखिए यानी क्या लिखेंगे, ए बी, ध्यान सुनिए क्या लिखेंगे, ए बी क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए बी और बराबर में क्या हो जाएगा आपका बी सी, क्या हो जाएगा बी सी। यानी देखिए ए बी भुजा बी सी भुजा के बराबर है, कोई दो भुजा आपस में बराबर है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यह एक क्या है आपका, अतः यह एक समद्विबाहु, क्या है समद्विबाहु, क्या आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए साथियों हमने आपका सवाल नंबर 4 एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व कर दिया साथियों। देखिए ए बी का मान निकाला, बी सी का मान निकाला, ए सी का मान निकाला, ये भुजा इस भुजा के बराबर था। तो देखिए दो भुजा आपस में बराबर है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए हमने लिखा था यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए साथियों हमने सवाल नंबर आपका 4 सोल्व कर दिया साथियों। चलो मेरे प्यारे साथियों, देखिए हमने सवाल नंबर आपका 4 एकदम बेहतरीन तरीके से सोल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो देखिए साथियों अब हम कौन सा सोल्व करेंगे, सवाल नंबर 5 वाला सोल्व करेंगे, एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए 5 कह रहा है देखिए किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अब देखिए ये क्या दिया है, ये देखिए ये होता है आपका पंच होता है और ये क्या होता है आपका स्तंभ होता है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, ये क्या है आपका, ये आपका एक कक्षा, देखिए ये कक्षा में घुसती है चंपा और चमेली। अब देखिए ध्यान सुनिए, अब देखिए क्या है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछते हैं, चंपा चमेली से पूछते हैं क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? तो देखिए चमेली इससे सहमत नहीं है। तो देखिए चंपा कह रही है कि ये वर्ग है और देखिए चमेली कह रही है कि इससे आपका सहमत नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले देखिए हम इनको मिला देंगे। देखिए ध्यान से सुनना, देखिए ए को बी से मिला देते हैं और फिर देखिए डी को, देखिए ए को डी से मिलाते हैं, फिर देखिए सी को डी से मिला देते हैं, अब देखिए बी को सी से मिलाते हैं। देखिए ये आपका क्या बना, एक तरह से आप देखेंगे वर्ग बना। अब देखिए चमेली कह रही कि ये वर्ग है, ध्यान सुनिए, चंपा कह रही ये वर्ग है और चमेली इस बात से क्या है, सहमत नहीं है। तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग करके हम पता करेंगे ये आपका एक वर्ग है कि नहीं, ए बी सी डी एक वर्ग है कि नहीं। यदि वर्ग होगा तो समझो चंपा सही है, यदि अगर वर्ग नहीं होगा तो ये समझ लेना कि आपका ये चमेली सही है। देखिए इन दोनों में हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग करके हम क्या करेंगे, देखिए ए बी का मान निकाल लेंगे, फिर बी सी का मान निकालेंगे, फिर सी डी का निकालेंगे, फिर ए डी का निकालेंगे, चारों मान निकाल लेंगे। यदि अगर चारों का मान बराबर आ जाएगा तो समझ लेना ये आपका ये एक वर्ग है, अगर नहीं आया तो समझ लेना वर्ग नहीं है। तो क्या करेंगे, ध्यान सुनना, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें मान निकालेंगे। अब सबका मान कहाँ होगा, देखिए बिंदु ज्ञात करेंगे, बिंदु कैसे निकलेगा, ध्यान सुनना। ये देखो ये वाला मान होता है एक्स का मान होता है और ये वाला किसका मान होता है, वाई का मान होता है। तो देखिए पहला वाला देखिए ध्यान देंगे, बिंदु ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, बिंदु ए कैसे, देखिए साथियों कैसे निकाले, देखिए ये होता है एक्स का वाला मान, देखिए इस साइड से मिलाएंगे तो देखेंगे 3 के सामने काट रहा है, इस साइड ले जाएंगे तो देखेंगे किसके सामने काट रहा है, 4 के सामने। यानी कि आपका क्या आ जाएगा, बिंदु ए आ जाएगा 3 का मा क्या आ जाएगा आपका 4 आएगा, क्या आएगा 3 का मा 4 आ जाएगा, बिंदु ए आ गया 3 का मा 4। अब देखिए बिंदु बी निकालेंगे, देखें बिंदु बी देखेंगे एक्स के तरफ ले जाएंगे तो ये काट रहा है आपके 6 के सामने, किसके सामने काट रहा है 6 के सामने। और देखिए इस साइड से मिलाएंगे तो किसके सामने काट रहा है आपका 7 के सामने। यानी बिंदु बी आ जाएगा क्या 6 का मा 7, क्या आ जाएगा आपका 6 का मा 7 आ जाएगा, बिंदु बी क्या आ जाएगा आपका 6 का मा 7 आ जाएगा। अब देखिए बी हो गया, अब सी निकालेंगे, देखिए
इसके सामने देखेंगे तो ये किसके सामने काटा है, 9 के सामने। और देखिए इसके सामने देखेंगे तो ये 4 के सामने काटा है, यानी बिंदु सी क्या आ जाएगा आपका 9,4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9,4 आ जाएगा। बिंदु डी देखिए ये 6 के सामने काट रहा है, और देखिए ये इस साइड से ले जाएंगे तो 1 के सामने, यानी क्या आ जाएगा आपका 6,1। बिंदु डी आ जाएगा 6,1। अब देखिए ए बी का मान, बी सी का मान, और देखिए सी डी का मान और ए डी का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए ध्यान सुनेगा, पहले हम निकालते हैं ए बी का मान। किसका निकालते हैं, ए बी का मान। किसका निकालते हैं, ए बी का मान। ए बी का मान निकालेंगे तो देखिए आप सभी को पता होगा दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए x1 का मान, ए बी का मान निकाले तो ए बी में ध्यान देंगे। इसमें ए बी में ये देखो ध्यान सुना, ये होता है आपका x1 का मान होता है, ये किसका होता है y1 का मान। ये होता है x2 का मान होता है, ये y2 का मान। तो देखिए x1 का मान कितना है, तो यहाँ रख देंगे 3 और फिर माइनस x2 का मान। देखिए x2 का मान कितना है आपका 6, यहाँ रख देंगे 6। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस y1 का मान, देखिए y1 का मान कितना है आपका 4, यहाँ रख देंगे 4 और फिर करेंगे माइनस y2 का मान। देखिए y2 का मान कितना है 7, यहाँ रख देंगे 7। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर लगा देंगे अंडर रूट। अब देखिए कर लीजिए, देखिए 3 में से 6 नहीं जाएगा तो देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 3 का स्क्वायर आएगा। फिर प्लस, अब देखिए 4 में 7 नहीं जाएगा तो 7 में से हम घटा देंगे 4, तो क्या आ जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए ध्यान से, अब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, अब प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 18। देखिए क्या आ गया आपको, देखिए 3 का स्क्वायर किया 9 आया, फिर देखिए माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए अब 3, अब देखिए 9 और 9 क्या करिए जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 18। क्या हो जाएगा अंडर रूट 18 आ जाएगा। अब देखिए 18 को क्या करिए इस तरह तोड़िए। देखिए हम 18 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट में 18 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 18 का क्या करेंगे अलग से, ये 2 से कटेगा 9 आएगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 3। अब यानी क्या आ जाएगा आपका 2 गुणे अंडर रूट, देखिए 3 गुणे 3। अब देखिए ये आपका देखिए 18 का खंड क्या है 2 गुणे 3 है। अब देखिए ये आपका जोड़ा बना है 3, तो 3 को बाहर कर लो तो क्या बच जाएगा अंडर रूट में आपका बच जाएगा 3 बाहर किया तो अंडर रूट में 2 आ गया, यानी कि ए बी का मान। किसका मान आ गया, ए बी का मान। ए बी का मान क्या आ गया आपका 3 अंडर रूट 2 आ गया। अब क्या निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ए बी का मान निकल गया। अब निकालते हैं किसका, हम बी सी का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बी सी का मान। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, बी सी का मान निकालेंगे तो देखिए यही वाला सूत्र हम उपयोग करेंगे। कौन सा सूत्र उपयोग करेंगे, यही वाला सूत्र लिखेंगे। तो देखिए साथियों अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करेंगे। फिर क्या लगाएंगे अंडर रूट। अब देखिए बी सी का मान निकालेंगे, ध्यान सुनना, ये है बी सी, देखिए ये रहा बी सी। अब बी सी का मान निकालेंगे, ध्यान समझना, ये हो जाएगा आपका x1 का मान, इसका मान ये हो जाएगा x1, ये y1, और ये क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, और ये y2 क्या हो जाएगा y2। तो देखो x1 का मान कितना है आपका 6, तो यहाँ 6 रख दो, फिर माइनस। अब देखो x2 का मान कितना है, देखो x2 का मान कितना है 9, तो यहाँ रख दो 9। अब फिर क्या करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान, देखिए y1 का मान कितना है 7, तो यहाँ रख दो 7, अब माइनस y2 का मान, देखिए y2 का मान क्या है आपका 4, तो यहाँ रख दो 4। फिर क्या करेंगे ब्रैकेट बंद, फिर स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए 6 में से 9 तो घटेगा ही, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से आप घटा दीजिए 4, तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा दीजिए। अब माइनस के 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, अब जोड़ लीजिए इसे, 9 क्या हो जाएगा 18, अंडर रूट 18। अब देखो अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 18 का खंड करोगे तो यही आएगा। अब ये देखिए अंडर, देखिए 3 गुणे 3 ये जोड़ा बनना है, तो क्या करो 1 3 को बाहर कर लो, अब क्या बचेगा अंडर रूट 2, यानी बी सी का मान। बी सी का मान कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। अब देखिए बी सी का मान आ गया, ए बी का मान, बी सी का मान। अब किसका मान निकालेंगे हम लोग, देखिए ए बी हो गया, अब बी सी हो गया। अब क्या निकालेंगे, सी डी का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे साथियों, सी डी का मान। तो देखिए अब सी डी का मान निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिए सी डी का मान क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ निकाल दे रहे हैं। देखिए सी डी का मान किसका निकालेंगे, देखिए सी डी का मान निकालते हैं। देखिए सी डी का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर क्या लगाएंगे, अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगा दिया। अब देखिए निकाल लीजिए सी डी का मान निकालेंगे। किसका मान, सी डी का मान निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा x1, ये y1। अब ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y2। क्या हो जाएगा y2। तो x1 का मान कितना है आपका 9, तो यहाँ रख दो 9। फिर माइनस x2 का मान, देखिए x2 का मान कितना है 6, तो यहाँ रख दीजिए 6। फिर क्या करिए इसका स्क्वायर। फिर प्लस y1 का मान, देखिए y1 का मान कितना है आपका 4, तो यहाँ रख दो 4। और फिर माइनस y2 का मान, देखो y2 का मान कितना है आपका, y2 का मान कितना है आपका 1, तो यहाँ रख दो 1। फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर। अब लगा दीजिए अंडर रूट। अब देखिए 9 में से आप 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 3। क्या बचेगा 3 का स्क्वायर। अब प्लस, अब देखिए 4 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर। अब अंडर रूट लगा दीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। क्या होता है आपका 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9। अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 18। अब देखिए 9 में 9 जोड़ दीजिए 18, तो अंडर रूट 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, अंडर रूट 18। अब देखिए अंडर रूट 18 को अब जब करेंगे, देखिए ध्यान सुनिए, अंडर रूट 18 को तोड़ेंगे तो सेम यही आएगा। तो हम सीधा लिख देते हैं 3 अंडर रूट 2 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं 3 अंडर रूट 2, यानी कि सी डी का मान। किसका मान आ गया, सी डी का। देखो ए बी का मान भी 2 अंडर रूट 3 आया, और बी सी का मान भी 2 अंडर रूट 3 आया, और देखिए सी डी का मान भी 2 अंडर रूट 3 आया। अब देखिए ये निकल गया। तो अब हम क्या निकालते हैं, ध्यान से देखिए साथियों, अब हम लोग निकाल लेते हैं किसका मान। देखिए अब किसका, देखिए ए बी का मान निकल गया, बी सी का मान और सी डी का मान। अब निकालते हैं ए डी का मान। किसका मान निकालते हैं, ए डी का मान। अब निकाल लो ए डी का मान। ए डी का मान निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब लगा देंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अब फिर देखिए अब ए डी का मान निकालें। कौन सा मान निकालेंगे, ए डी का मान। ये निकालेंगे। देखिए x1 का मान ये हो गया, y1 का मान ये, x2 का मान ये, और y2 का मान ये। x1 का मान कितना है 3, तो रख दो 3। अब माइनस y2 का मान देखिए। अब देखिए ध्यान सुनो, सॉरी देखिए ये मान देखिए थोड़ा सा हमने गलत लिखा है। देखिए x1 माइनस x2 होता है, और फिर y1 माइनस y2। अब सही है। अब देखो x1 का मान कितना होता है, x1 का मान कितना है 3, तो 3 रख दिया। और फिर माइनस x2 का मान, देखो x2 का मान कितना है आपका 6, तो यहाँ रख दो 6। ठीक, क्या करो इसका स्क्वायर। फिर प्लस y1 का मान कितना है आपका 4, तो यहाँ रख दो 4। और फिर माइनस y2 का मान कितना है आपका 1, तो यहाँ रख दो 1। ठीक, क्या करो इसका स्क्वायर। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, 3 में 6 नहीं जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस के 3 का स्क्वायर। और फिर प्लस, अब 4 में से 1 घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा। देखिए ध्यान सुनिए, 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर। और फिर लगा देंगे अंडर रूट। क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अब देखिए इसे कर लीजिए, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 18। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान सुनिए, सॉरी देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। आप क्या करेंगे, आपका 9 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18, अंडर रूट 18 आ जाएगा। अब देखिए साथियों अंडर रूट 18 को तोड़ेंगे तो आपका यही आएगा, क्या आएगा 3 अंडर रूट 2 आएगा। यानी कि ए डी का मान क्या आ गया आपका, देखिए अब देखिए ध्यान सुनिएगा, ए बी का मान, बी सी का मान, सी डी का मान और ए डी का मान देखेंगे, ये चारों मान क्या आ रहा है आपका बराबर आ रहा है। यानी देखिए इन चारों भुजा, ये चारों भुजा क्या है आपका आपस में क्या है आपका बराबर है। जब चारों भुजा आपस में बराबर है तो ये आप जानते हैं, देखिए चारों भुजा अगर ये बराबर होता है तो वो आपका वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि जाहिर सी बात है कि चंपा इसमें क्या है आपका सही है। क्या है आपका चंपा सही है। यहाँ लिख देते हैं बगल में, देखिए चंपा क्या है। अब देखिए आप लिख दीजिए ए, देखिए ऐसे लिखिए ए बी सी डी, एक क्या है वर्ग है। क्या है आपका वर्ग है, क्या है वर्ग है। तो आप लिखिए चंपा सही है। क्या है आपका चंपा सही है। क्या है चंपा सही है और चमेली क्या गलत, यही कह रहा था। देख लीजिए कह रहा है कि देखिए चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। देखिए क्या है आपका ए बी सी डी एक वर्ग है, यानी कि चंपा सही है। देखिए ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए सर ए बी का मान निकाला, बी सी का मान, और देखिए सी डी का मान और ए डी का मान। तो ये यानी ए बी सी डी एक क्या है आपका वर्ग है। साथियों हमने देखिए सवाल नंबर 5वां एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। साथियों हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 5वां समझ में आया होगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।